हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत से मतलब 20,000 करोड़ की ब्रह्मोस मांगी है देशों ने। किस देश ने मांगी है सारा कुछ देखेंगे। 20,000 करोड़ की ब्रह्मोस का मतलब ऑर्डर, $2.5 बिलियन की सिर्फ ब्रह्मोस का ऑर्डर आया और मोदी जी खुद इसको डील करने लगे। मतलब ये ऐसी डील है कि मोदी जी खुद इसको डील करेंगे अपने अंदाज में। तो इससे भाई करोड़ क्या हो सकता भाई है? डील इतनी बड़ी है, 20,000 करोड़ के ब्रह्मोस। हाँ, तो पहले भाई खबर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं भाई, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत के पूर्व आर्मी चीफ और भारत के पहले सीडीएस लेट विपिन रावत सर ने बार बार इस चीज पर फोकस किया कि भारत को अपनी तैयारी 2 फ्रंट वॉर के मद्देनजर रखकर नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर के हिसाब से तैयार करनी चाहिए। और आज जिस तरह के हालात भारत के पड़ोसी देश में बन रहे हैं, उससे विपिन रावत सर की बातें सच साबित हो रही है। एक तरफ चीन से भारत को खतरा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से। वहीं अब बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा के लोग सत्ता संभाल रहे हैं और वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथ की सोच को खुली छूट दी जा रही है, उससे अब भारत को तीसरे फ्रंट से भी खतरा महसूस होना शुरू हो गया है। और इसी को लेकर अब भारत ने कई बड़े कदम डिफेंस सेक्टर में उठाए हैं। एक तरफ भारत ने अपने लिए ब्रह्मोस मिसाइल का मेगा ऑर्डर दिया है, तो दूसरी तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट में अब पीएमओ ने सीधे इंटरवेंशन करने की बात कही है। इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। डिफेंस के सेक्टर में आज काफी सारी नई और बेहद इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है और इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं ब्रह्मोस के मेगा ऑर्डर की। भारत की रक्षा ताकत को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला होने वाला है। भारतीय सेना और वायुसेना को ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप मिलने वाली है। इस डील पर फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में होगा, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है और ये दुश्मन के ठिकानों को तेजी से तबाह कर सकती है। वहीं इस बार सेना और वायुसेना के लिए 250 ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी जाएंगी, जिसकी कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए होगी। इस डील में भारतीय सेना को वायुसेना से ज्यादा मिसाइलें दी जाएंगी, जिससे थल सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना के पास पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइलें हैं और कुछ साल पहले उसके लिए भी एक बड़ा सौदा मंजूर किया गया था। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को भी 3 बैटरियों की ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी। अब ये चर्चा हो रही है कि फिलीपींस भारत से और ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकता है। इससे भारत की रक्षा क्षमता के साथ साथ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी मजबूत होगी। इस बैठक में ब्रह्मोस मिसाइल की डील के अलावा एक पनडुब्बी की रिफिट, शिप से दागे जाने वाली टॉर्पीडो, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की खरीद पर भी चर्चा होगी। साफ है कि भारत तेजी से अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता को बढ़ा रहा है। वहीं क्षमता और इसकी रेंज के साथ साथ अब इसकी क्वांटिटी पर भी सेना का ज्यादा से ज्यादा फोकस बढ़ रहा है, जो कि भारत के दुश्मन देशों के लिए एक बहुत बड़ा हेडक होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल को काउंटर करना इन देशों के बस की बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्मोस अभी भी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है और इस मिसाइल को रोकने की क्षमता पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसों में तो है ही नहीं, जबकि चीन के पास भी इस मिसाइल का तोड़ फिलहाल नहीं है। बहरहाल इस मेगा ऑर्डर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि एमका फाइटर जेट को लेकर आई है। भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि इसके 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन के विकास को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन लाया जाए। एमका भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। यह इंजन 2033 और 35 के बीच में तैयार होना चाहिए, ताकि एमका का प्रोडक्शन समय पर शुरू हो सके। लेकिन इंजन बनाना सबसे कठिन काम होता है और अगर इसमें देरी हुई तो पूरा प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है। इसीलिए वायुसेना चाहती है कि ये प्रोजेक्ट पीएमओ की
सीधी निगरानी में आए ताकि तेजी से फैसले लिए जा सके और काम समय पर पूरा हो। भारत के इंजन प्रोजेक्ट में 4 देश भागीदारी करना चाहते हैं। माना जा रहा है यह देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस है। हर देश ने अलग अलग शर्तों के साथ ऑफर दिए हैं, जिनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी TOT और वर्क शेयर शामिल है। इंजन प्रोजेक्ट बहुत जटिल है और इसके लिए तेजी से फैसले लेने की जरूरत है। PMO की निगरानी से फाइलें अटकेंगी नहीं और काम समय पर पूरा होगा। भारत को विदेशी कंपनियों से सही शर्तों पर डील करनी है। PMO का दखल होने से भारत मजबूत स्थिति में होगा। ये प्रोजेक्ट देश की वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने का बड़ा मौका है। अगर भारत इस इंजन को खुद विकसित करने में सफल होता है तो भविष्य में हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साफ है दोस्तों कि समय की मांग है कि इसमें PMO इंटरवीन करे। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों डिफेंस से जुड़ी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो तो यार वीडियो खत्म यार। 20,000 का मतलब ये खुद ही भाई इतना खरीद रहा है और दुनिया अलग खरीद रही है और भारत खुद ही इतने हथियार, मतलब जाहिर बात है जो कंपनी बनाती है उससे भाई एयरफोर्स और ये लेते हैं ना भाई। तो भाई 20,000 करोड़ की और ब्रह्मोस 250 शामिल कर यार ऑलरेडी मेरे ख्याल में 10,000 से ऊपर है भारत के पास। तो भारत शामिल भाई 10,000 पहले से मौजूद है। मेन मतलब ये मिसाइल है भारत का। मैं इधर यही सोच रहा हूँ यार, 8 से 10,000 पहले है यार, ये बहुत चीज होती है। तो भाई इंडिया फिर भी कम से कम 250 और ले रहा है, वही तो। और उसके बाद पता नहीं कितने और लेगा। और अभी एमका के इंजन के लिए भी उन्होंने कहा है कि भाई PM मोदी के जो है ना मतलब सबसे पहले उनकी निगरानी में कराओ। मोदी जी की इसका मतलब मुझे यही लग रहा है कि इंडिया दूसरे जहाज नहीं लेना चाहता, अपने एमका को जल्दी बनाना चाहता है और तेजस को अपने ज्यादा जल्दी रेडी करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है भाई। मतलब एमका के ऊपर काम ठंडा है ना, सबको पता है काम ठंडा हुआ पड़ा है, लेकिन इंडिया उसको ही तेज करना चाहता है। ये मतलब इंडिया की नीति है। इंडिया अब आगे देखो क्या करता है। और यार 250 मिसाइल यार, 20,000 करोड़ के 250 मिसाइल यार, मुंह से कहना आसान है यार। भाई बड़ा पैसा लगता है भाई। और भाई मतलब 250 की अगर ये एक मतलब 250 मिसाइलें हैं तो एक मिसाइल तो भाई करोड़ों की है भाई यार। बड़ी महंगी मिसाइल है। देखो तकरीबन 18-20 करोड़ की मैंने सुना है। 36 के 40 मिसाइलें टोटल दी थी, 3 बैटरियां हाँ, 36 के 40 400 मिलियन डॉलर 400 बिलियन तकरीबन 400 मिलियन तकरीबन। ये कितना बनता है? $1 बिलियन 8,000 करोड़ बनता है भाई। भाई बड़े अच्छे खासे मतलब 4,000 करोड़ की समझो, मतलब 3,500 करोड़ रुपए की मिसाइल। 3,000 करोड़ 3,350 करोड़ की। हाँ, तो मतलब उनको बेची थी वो 40 मिसाइल, 40 मिसाइल, मतलब 1 करोड़ की एक मिसाइल। भाई 4,000 करोड़, सॉरी 100 करोड़ 100 करोड़ की 100 करोड़ की 100 करोड़ की हाँ। भाई साहब ये क्या है? 100 करोड़ की एक मिसाइल है भाई। इतनी महंगी है ब्रह्मोस? तो फिर यार हाइपर सुपर मतलब उसमें भी है ना, ये भी तो देखो, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है यार। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।